हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। कामयाबी की नई इबारत लिख रहा दरभंगा शहर का यह सरकारी स्कूल, इसकी बेहतरीन संचालन व्यवस्था की चर्चा करते थकते नहीं इलाके के लोग। प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवशंकर कुमार की खूब हो रही प्रशंसा। दरभंगा जिले के नगर प्रखंड में वार्ड नंबर 15 स्थित राजकीय मध्य विद्यालय लक्ष्मी सागर साधुगाछी अपने शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर इन दिनों नगर में एक अनुकरणीय विद्यालय बन चुका है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिनका पदस्थापन इस स्कूल में वर्ष 2019 में हुआ, उन्होंने अपने दिन रात के परिश्रम से इस जीर्ण शीर्ण विद्यालय को बच्चों के लिए एक शिक्षा का आकर्षक केंद्र बनाने में अपने को समर्पित कर रखा है। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित प्रधानाध्यापक डॉक्टर शिवशंकर कुमार के इस कार्य को सदैव स्मरणीय रखा जाएगा कि इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति का निवास है। जब डॉक्टर कुमार का पदस्थापन इस विद्यालय में हुआ, उस समय इस स्कूल में मात्र 100 बच्चे नामांकित थे। आज इस विद्यालय में बच्चों की कुल नामांकित संख्या 400 के करीब है। वर्ष 2019 में पोषक क्षेत्र के बच्चे विद्यालय आना नहीं चाहते थे। उनके अभिभावक को इन बच्चों के शैक्षणिक विकास से कोई मतलब भी नहीं था। सभी बच्चे सड़क पर खेलते नजर आते थे या फिर पूरा दिन कचरा चुनकर उसे बेचने का कार्य करते थे। इन सभी अनुसूचित जाति के बच्चों के अभिभावक भी पूरी तरह असाक्षर हैं। इन्हें शिक्षा के अवदान या महत्व से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानाध्यापक डॉक्टर कुमार ने अपने सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के पोषक क्षेत्र में घूम घूम कर अभिभावकों को प्रेरित किया और उन्हें इस बात के लिए प्रभावित किया कि वो अपने बच्चों को निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचाएं, हम उन्हें पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे अभिभावक प्रेरित होते गए और बच्चे विद्यालय की ओर बढ़ने लगे। विद्यालय पहुंचने पर बच्चों को सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, पोशाक और एनजीओ की तरफ से बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण गर्मा गर्म खाना। इन सभी को देखकर अभिभावक एवं उनके बच्चे प्रभावित हुए और पढ़ने लिखने की दिशा में अपने को समाहित करने लगे। दरभंगा जिला का रोटरी क्लब मिड टाउन, मानव सेवा समिति, विद्यापति सेवा संस्थान एवं कई संगठनों की ओर से विद्यालय की स्थिति को देखकर विद्यालय को सम्मानित किया गया। आकाश, इस स्कूल में जहाँ पढ़ रहे हैं कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। बस स्कूल में जगह की कमी है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं। वैसे आप देखिए पढ़ाई भी बहुत अच्छे होते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं। टीचर लोग बोलते हैं मैम देखिए यहाँ जगह नहीं है, बच्चे को दूसरे स्कूल में ले जाइए। पेरेंट्स बोलते नहीं मैम ये स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से सुने हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हम यही एडमिशन कराएंगे। जैसे एक बच्चे के पेरेंट्स आए थे तो सर उसको बोले कि इधर जगह नहीं है, मत एडमिशन कराइए, पर वो पेरेंट्स बोले कि नहीं ये स्कूल अच्छा, हम इधर ही कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद ही बच्चे को इसी स्कूल में दिए। तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी से होती है, खाना भी अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा है सर। सिर्फ एक जगह की थोड़ी अभाव है बस, और किसी भी चीज़ की। नैन्सी कुमार। नैन्सी, यहाँ इस स्कूल में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। शिक्षक आते हैं टाइम से? हाँ। पढ़ाते हैं? हाँ। मध्याह्न भोजन आपको खाना मिलता है? हाँ। कैसी क्वालिटी रहती है उसकी? अच्छी रहती है। आप खाते हैं यहाँ? हाँ। जी, मेरा नाम सुमन कुमारी है। सुमन जी, यहाँ शिक्षिका हैं आप इस स्कूल में? जी। कैसी व्यवस्था यहाँ रखती हैं आप लोग पढ़ाई वगैरह की? सर व्यवस्था तो हम लोग अपने तरफ से 100% दे रहे हैं और हम यहाँ पे 2022 में आए हैं। और 22 में मैं उस वक्त आई थी जब यहाँ खपड़े का महल था और उसमें बच्चे पढ़ाई करते थे, पानी भी लगी हुई थी। लेकिन इन 4 सालों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके का व्यवस्था में सुधार हुआ है। बिल्डिंग्स बने हैं, हम लोग के अनुरोध से, हम लोग अपने अनुरोध पर से विधायक से बोल करके इस बिल्डिंग्स को बनवाया गया है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा आते थे कि उनको बैठाना हमारे लिए नामुमकिन हो रहा था। लेकिन बच्चे को घर भी कैसे भेजते, एक विद्यालय है और विद्यालय में मैनेजमेंट करना तो शिक्षकों का मूल सिद्धांत ही हो गया है। तो इस सिद्धांत को नज़र रखते हुए भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश भी की है। उनकी तो ईमानदारी कहिएगा तो 100% है। किनकी ईमानदारी? डॉक्टर शिवशंकर सर जो यहाँ के HM हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो उनकी ईमानदारी और उनका लगन की वजह से ही ये विद्यालय यहाँ तक पहुँच पाया है। ना कि हम शिक्षकों तो बस स्टूडेंट के साथ कम्बिनेशन करते हैं, लेकिन ये जो भवन लाना, यहाँ की सुविधाएँ फैसिलिटीज़ में जो डेवलपमेंट होता है वो सर की बदौलत ही हो पाया है।
और सर ने भी अपने घर के माहौल की तरह इस विद्यालय को एक परिवार की तरह रखा। जैसे एक परिवार में हर चीज़ की फैसिलिटीज होती है, शौचालय साफ सुथरा होना चाहिए, कक्षा रूम साफ सुथरा होना चाहिए, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे भी उस व्यवस्था को लाया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कुमार को वर्ष 2023 में विद्यालय की साफ सफाई एवं शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला सम्मान से सम्मानित किया गया। अनुसूचित जाति के बच्चों के विकास को लेकर प्रधानाध्यापक डॉक्टर कुमार की सराहना दरभंगा नगर के सभी विद्यालयों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनता जा रहा है। सरकार भी इस समाज के अभिवंचित बच्चों की शिक्षा को लेकर अत्यंत क्रियाशील है और सरकारी नीतियों के अनुरूप ही प्रधानाध्यापक डॉक्टर कुमार भी अपने कर्तव्यों को मानते हुए समाज के अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय लाकर उन्हें शिक्षा से जोड़कर जो सराहनीय कार्य करते नजर आ रहे हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। प्रधानाध्यापक डॉक्टर कुमार अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक हैं। इन्होंने अपनी स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रहण की है। बीएड, एमए एजुकेशन, पीएचडी भी किया है इन्होंने। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना से डॉक्टर कुमार ने एमबीए भी कर रखा है। डॉक्टर कुमार इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत कई वर्षों तक एकेडमिक काउंसिलर भी रह चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर कुमार सीआरसी, रिसोर्स पर्सन आदि पदों पर भी रह चुके हैं। अर्थशास्त्र विषय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा को लेकर डॉक्टर कुमार ऑल इंडिया इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भी अपनी सहभागिता दे चुके हैं। डॉक्टर कुमार का आलेख प्रदेश एवं देश के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाओं एवं जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। आर्या, कैसी स्कूल में व्यवस्था है इस स्कूल में पढ़ाई की? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और बच्चों को भी बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है। यहाँ के टीचर ही बहुत अच्छे से सब बच्चे को पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन में भी रखना सिखाते हैं और दूसरे के सामने कैसे उनको बिहेव करना, ये भी बहुत अच्छे डिसिप्लिन में सिखाते हैं यहाँ के टीचर। कब से आप पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? क्लास 4 से पढ़ रहे हैं, 2021। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इस स्कूल में कोई दिक्कत नहीं। आपका? जी, मेरा नाम नेहा। आप शिक्षिका हैं यहाँ? कैसी व्यवस्था, कैसे मैनेज करती हैं आप लोग स्कूल को? जी, यहाँ पे थोड़ा जगह का दिक्कत है, नहीं तो वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे हम लोग बहुत प्रयास करते हैं पढ़ाने का, जितना अच्छे तरीका हो, जितना नवाचार किया जाए, जितना मतलब अच्छा जो भी तरीका पढ़ाने का सब कुछ प्रयास करते हैं हम लोग और उस बच्चे को पढ़ाते हैं। आते हैं बच्चे, उपस्थिति रहती है? जी, उपस्थिति रहती है यहाँ पे। बता रहे हैं बच्चे कि यहाँ पेरेंट्स एडमिशन कराने के लिए परेशान रहते हैं कि उनको यहीं पढ़ाना है अपने बच्चों को, उसकी क्या वजह है? जी, पेरेंट्स भी, बच्चे जाते होंगे तो बच्चे भी बताते होंगे, पेरेंट्स भी देखते होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे होता है उसमें बातचीत होता होगा पेरेंट्स टीचर के, उसमें पेरेंट्स भी बताते होंगे। जो भी हो, पेरेंट्स देखते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का सब कुछ साफ स्वच्छता भी है यहाँ का, यही सब देखते होंगे तो पेरेंट्स अपना यहाँ एडमिशन कराने के लिए वो प्रयास करते हैं। आप शिक्षिका हैं इस विद्यालय में? जी। कैसा माहौल यहाँ रखती हैं बच्चों के लिए, कैसी पढ़ाई होती है? बच्चों के लिए माहौल को यहाँ खुशनुमा रखने का हर संभव प्रयास करते हैं और अच्छी शिक्षा देने का हर संभव प्रयास करते हैं। 2019 में जब से डॉक्टर शिवशंकर कुमार जी प्रधानाध्यापक के तौर पर यहाँ आए, तब से यहाँ बच्चों की संख्या में उनके नेतृत्व में हम लोग बढ़ोतरी किए। बहुत सारे बच्चे और विद्यालय में आए, उनकी विधि व्यवस्था को देखते हैं और उन्होंने स्कूल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। बच्चों की सुविधा के लिए जहाँ तक संभव हो सका है वो बहुत प्रयास किए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करते हैं। सर, जनवरी 2019 में मैं इस विद्यालय में पदस्थापित हुआ प्रधानाध्यापक के रूप में। उस समय यहाँ जर्जर स्थिति में मात्र एक कमरा था और यहाँ 7 शिक्षक शिक्षिकाएँ थी मेरे साथ। ये विद्यालय का जो पुस्तक क्षेत्र है यह पूरी तरह अनुसूचित जाति के बच्चों से भरा पड़ा है। उस समय बच्चों की संख्या भी विद्यालय में काफ़ी कम थी और आसपास के जो अनुसूचित जाति के बच्चे थे वो विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहते थे, कूड़ा कचरा चुनते थे, नाली के पास भटकते रहते थे, खेलते रहते थे। दुर्भाग्य से इन लोगों के जो अभिभावक हैं वो भी बिल्कुल असाक्षर हैं, सब मजदूरी करते हैं। इन लोगों को शिक्षा के महत्व से कोई परिचय नहीं था। मैं अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ
समूह में अपने पुस्तक क्षेत्र में घूम कर इन अभिभावकों को इनके बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे इन लोगों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ता गया। जिस समय मैं इस विद्यालय में पदस्थापित हुआ था, नामांकित बच्चों की संख्या तकरीबन 100 के आसपास मात्र थी, जो आज बढ़कर 400 पर पहुंच चुका है। अनुसूचित जाति के इस मोहल्ले में इस विद्यालय के रहने से अब इसका महत्व दिखने लगा है और अभिभावक पूरी तरह अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति धीरे धीरे पूरी तरह सक्रिय होने लगे हैं। सरकार की ओर से छात्र छात्राओं को मिलने वाली प्रारंभिक शिक्षा में जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति, पोशाक, मिड डे मील, नैपकिन, इन सभी के महत्व को भी धीरे धीरे अभिभावक समझने लगे हैं। हम लोग उनको शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के दिन सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और अब वो लोग अपने बच्चों को प्रतिदिन समय से विद्यालय भेजते हैं, स्कूल के पोशाक को पहनाकर समय पर भेजते हैं, मिड डे मील का सेवन अपने बच्चों को करवाते हैं और विद्यालय के निर्धारित समय में सभी बच्चे विद्यालय में रहकर पठन पाठन का कार्य करते हैं। जिस समय मैं आया था तो मात्र एक कमरा था मेरे विद्यालय के पास। नगर विधायक माननीय वर्तमान में वो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं संजय सरावगी जी, उनके सौजन्य से हमारे विद्यालय को एक अच्छी राशि मिली और उन्हीं के अनुश्रवण में विद्यालय में भवन की संख्या बढ़ी। आज हमारे पास 4 कमरा है, पूरी तरह सुसज्जित, 2 शौचालय है छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग, समरसेबुल पंप की व्यवस्था है। ये सब नगर विधायक जी के सौजन्य से हुआ और पीने का पानी, शौचालय सभी की व्यवस्था परिपूर्ण है। एकमात्र कमी है हमारे पास संसाधन के रूप में और वह है जगह की। यह प्रारंभिक विद्यालय है, कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे पास मात्र 4 कक्षाएँ हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं की कोई कमी नहीं है, सभी हमारे कुशल शिक्षक हैं, हर कौशल में निपुण हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते भी हैं। केवल जगह की कमी है। अगर ऊपर में अच्छा मकान बन जाए तो हमारे संसाधन भी विकसित माने जाएंगे और हमारे बच्चों को काफ़ी राहत होगी।